ओके सर, नोज़ की बात करते हैं। सबसे पहले एक्सटर्नल फीचर्स के देखते हैं कि हमारे एक्सटर्नल फीचर्स में कौन कौन आता है। सबसे पहले आता है डॉर्सम या रूट। अच्छा, ये देखो, ये हमारा स्कल है, ये हमारा फोरहेड है, राइट। अब फोरहेड के नीचे जहाँ से नोज़ शुरू होगी ना, इट्स कॉल्ड डॉर्सम या रूट ऑफ नोज़, ठीक है। तो फोरहेड के बिल्कुल नीचे वाला पोर्शन इट्स कॉल्ड डॉर्सम या रूट ऑफ नोज़। फिर आती है टिप ऑफ नोज़, ये रही, ठीक है, इसमें प्रेजेंट नहीं है। फिर आते हैं आला, ये दोनों लेटरल साइड पे प्रेजेंट होते हैं। और आते हैं नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स क्या हैं, बेसिकली ओपनिंग्स हैं नोज़ की, और ये ईच ऑन वन साइड होती हैं। फिर आती है कॉल्यूमिला। कॉल्यूमिला क्या है कि अगर आप अपने नेस्ट्रल्स के दरमियान एक चीज़ होती है, काइंड ऑफ वॉल होती है, जो कॉल्यूमिला कहलाती है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं बोन्स के अब इंटरनल फीचर्स पे, ठीक है। इंटरनल फीचर क्या है, नोज़ ना हमारी पूरी बोन से नहीं बनी हुई, ठीक है। नोज़ 1/3 जो शुरू का 1/3 है ना, यानी सुपीरियर 1/3, वो नेज़ल बोन से बना हुआ है, और जो लोअर 1/3 है ना, वो कार्टिलेजेस से बना हुआ है, ठीक है। तो कार्टिलेजेस की मैं बाद में अलग से बात करूँगी, पहले हम बोन्स की बात करते हैं। सही है, तो बेसिकली रूफ़ है, सही है। हम लोग रूफ़ की बात करते हैं। रूफ़ जो है वो नोज़ की 4 से बनती है, फ्रंटल, नेज़ल, क्राइबिफॉर्म प्लेट ऑफ इथेमॉइड और स्फीनॉइड से, ठीक है। 4 से मिलके बनती है हमारी रूफ़। और फ्लोर हमारा किससे बनता है, पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला एंड हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन। और हमारे लैटरल वॉल पे बेसिकली लैटरल वॉल हमारी कार्टिलेजेस से बनती है। अब मैं कार्टिलेजेस बताती हूँ। 2 तरह की कार्टिलेजेस होती हैं, अपर लैटरल कार्टिलेज एंड लोअर लैटरल कार्टिलेज, और तीसरी आती है हमारे पास सेप्टल कार्टिलेज। अच्छा, अपर लैटरल कार्टिलेज जो होगी वो बेसिकली नेज़ल बोन के डायरेक्ट नीचे प्रेजेंट होगी, ठीक है। और लोअर लैटरल कार्टिलेज है ना, वो बिल्कुल टिप पे प्रेजेंट होगी। और सेप्टल कार्टिलेजेस ना हमारे जो नॉस्ट्रल्स है ना, उसके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये देखो, ये वो था, सॉरी, कोलेमिला, और यहाँ के अंदर प्रेजेंट होती हैं सेप्टल कार्टिलेजेस। अब हम लोग बात करते हैं नोज़ के इंटरनल फीचर्स की, ठीक है। ओके, अच्छा, नोज़ को हम देखते हैं इस पिक्चर में ज़्यादा क्लियर है। ये नोज़ की हमारी लैटरल वॉल है, ठीक है। अब लैटरल वॉल में क्या होती हैं, 3 प्रोजेक्शंस होती हैं, जिसको हम कहते हैं कॉन्का, ठीक है। 3 तरह के कॉन्का होते हैं, सुपीरियर कॉन्का, मिडल कॉन्का एंड इन्फीरियर कॉन्का। अच्छा, कॉन्का के कॉन्का के बीच में एक स्पेस होती है जिसको हम कहते हैं मियाटस, ठीक है। अब 3 कॉन्का हैं तो 3 मियाटस होंगे, सुपीरियर मियाटस, मिडल मियाटस, इन्फीरियर मियाटस, ठीक है। इनकी जो मियाटस है ना, इनकी ओपनिंग्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सुपीरियर मियाटस की ओपनिंग्स, ठीक है। अच्छा, ये मैंने बताया था, ये कॉन्का होते हैं, कॉन्का के बीच में मियाटस होंगे, ठीक है। ये ऊपर वाला जो है ना, ये पूरा सुपीरियर मियाटस, ये पूरा मिडल मियाटस, और ये पूरा इन्फीरियर मियाटस। सपोज़ एक बालकनी है, 3 फ्लोर्स हैं आपके, और तीनों बालकनी की दीवारें हैं, ठीक है। इस तरह की दीवारें हैं, एक सेकंड दिखाती हूँ। ये 2 दीवारें हैं, ठीक है। ये ऊपर, सॉरी, ये ऊपर वाली बालकनी है, ये नीचे वाली बालकनी है, ठीक है। अब बालकनी के बीच में जो स्पेस होगी ना, उसको मियाटस कहते हैं। और जो बालकनी की जो फ्लोर्स है ना, ये फर्स्ट बालकनी, दूसरी बालकनी, ये सपोज़ करो ये सुपीरियर कॉन्का है और ये मिडल कॉन्का है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो स्पेस होगी वो मिडल कॉन्का होगी। सुपीरियर के ऊपर वाली स्पेस सुपीरियर कॉन्का, ऐसी नीचे एक और बालकनी होगी, ठीक है। उसके नीचे वाली स्पेस जो होगी वो इन्फीरियर कॉन्का होगी। इसी तरह यहाँ पर ये देखो, ये बालकनी है, इसके नीचे वाली स्पेस इन्फीरियर मियाटस। समझो यहाँ पर एक बोनी स्ट्रक्चर है, हल्का सा या एक कार्टिलेज का मोटा स्ट्रक्चर है, उसको कहते हैं मिडल कॉन्का। ये रहा मिडल कॉन्का, इसके बीच में कौन सी स्पेस है, मिडल मियाटस। और ऊपर है सुपीरियर कॉन्का, उसके ऊपर यहाँ पर स्पेस है सुपीरियर मियाटस। अच्छा, इनकी ओपनिंग सबसे पहले आ जाते हैं। सबसे पहले हम आते हैं सुपीरियर मियाटिस की ओपनिंग, ठीक है, जो सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर देखो, यहाँ ये ओपनिंग नज़र आ रही है, ये वाली ओपनिंग, ठीक है। इस ओपनिंग का नाम क्या है, स्फीनोइडल साइनस ओपनिंग, ठीक है।
ये कहाँ पर जाती है? स्फीनो एथेमोइडल रेसिस पे जाती है, ठीक है। यहाँ पर वो नोज़ का इंटरनल स्ट्रक्चर है वो। फिर हम आ जाते हैं मिडल मियाटिस की ओपनिंग पे। मिडल मियाटिस जो है ना वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट मियाटिस है, ठीक है। इसकी ओपनिंग्स हैं मिडल इथेमोइड सेल्स ओपनिंग इनटू इथेमोइडल बुला, ठीक है। इसकी ओपनिंग का नाम है इथेमोइडल बुला या बुला इथेमोइडालिस, सही है। अब आती है इंफीरियर कॉन्का की ओपनिंग। इंफीरियर कॉन्का की ओपनिंग है नेज़ल लैक्रिमल डक्ट, ठीक है। नेज़ल लैक्रिमल डक्ट है जो क्या करती है कि हमारे जो टीयर्स होते हैं ना वो नेज़ल कैविटी में ड्रेन करती है। अच्छा, जब हम रोते हैं ना तो हमारी नाक भी बह रही होती है, तो इसी वजह से बहती है क्योंकि नेज़ल वो जो लैक्रिमल डक्ट है ना वो क्या करती है कि नेज़ल लैक्रिमल डक्ट में अपनी सिक्रीशंस देती है और तभी हमारी नाक बहने लग जाती है जब हम रोते हैं। ओके, अब आते हैं मेम्ब्रेन्स के ऊपर, ठीक है। नेज़ल कैविटी को अंदर से दो मेम्ब्रेन लाइन कर रही होती हैं, एक होती है ऑल्फैक्टरी और एक होती है रेस्पिरेटरी। अच्छा, हमें पता है कि हमारी जो नोज़ है वो दो फंक्शंस करती है, एक स्मेलिंग का फंक्शन जो ऑल्फैक्टरी रीजन रिस्पॉन्सिबल होता है, एक होता है एयर ब्रीदिंग का फंक्शन, ठीक है, जो रेस्पिरेटरी रीजन होता है। अच्छा, ऑल्फैक्टरी रीजन क्या करता है? मैंने भी बताया था कि हमें स्मेल करने की हेल्प करता है, और ये प्रेजेंट कहाँ होता है? ये सुपीरियरली प्रेजेंट होता है, सुपीरियर कॉन्का के ऊपर, ठीक है। और रेस्पिरेटरी जो रीजन होता है ना, इस रीजन के अलावा जितना भी रीजन होगा रेस्पिरेटरी रीजन होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा की। बात हो गई कि ये येलो इन कलर होती है, और रेस्पिरेटरी रीजन की होता है कि ये पिंक इन कलर होती है, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी म्यूकोसा क्या करता है कि हमारी जो भी एयर आ रही हो उसको वेट करता है और हमारे जो भी डर्ट पार्टिकल्स हैं उसको क्लीन करने की काम करता है। अब इसकी बात करते हैं नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई की, पूरे नोज़ की, ठीक है। नर्व सप्लाई इसकी दो होती हैं, इंफ्रा ऑर्बिटल और इंफ्रा ट्रॉक्लियर, और ब्लड सप्लाई होती है इसकी एक्सटर्नल, मतलब जो बाहर वाली नोज़ है ना उसकी ऑप्थेल्मिक और मैक्सिलरी से। हटो मैं दिखाती हूँ, जो ये एक्सटर्नल है ना पूरी, ये ऑप्थेल्मिक और मैक्सिलरी आर्टरी करेगी, और जो इंटरनल है वो करेगी फेशियल आर्टरी, ठीक है। फेशियल आर्टरी इसकी स्किन सप्लाई करिए, और जो इसके बाकी जो अंदर के पार्ट्स हैं ना वो करिए ऑप्थेल्मिक और मैक्सिलरी आर्टरी, सॉरी, दैट्स इट।